फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 62, पद संख्याएं 1 से 5 तक। मैं सियोन के विषय में तब तक चुप नहीं रहूंगा, मैं यरूशलेम के विषय में तब तक विश्राम नहीं लूंगा, जब तक उसकी धार्मिकता उषा की तरह नहीं चमकेगी, जब तक उसका उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट नहीं होगा। तब राष्ट्र तेरी धार्मिकता देखेंगे और समस्त राजा तेरी महिमा। तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो प्रभु के मुख से उच्चरित होगा। तू प्रभु के हाथ में एक गौरवपूर्ण मुकुट बन जाएगा, अपने ईश्वर के हाथ में एक राजकीय किरीट। तू ना तो फिर परित्यक्ता कहलाएगी और ना तेरा देश उजाड़, किंतु तू परम प्रिय कहलाएगी और तेरे देश का नाम होगा सुहागिन, क्योंकि प्रभु तुझ पर प्रसन्न है और तेरे देश को एक स्वामी मिल जाएगा। जिस तरह नवयुवक किसी कन्या को ब्याहता है, उसी तरह तेरा निर्माता तेरा पानी ग्रहण करेगा। जिस तरह वर अपनी वधू पर रीझता है, उसी तरह तेरा ईश्वर तुझ पर प्रसन्न होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सभी राष्ट्रों में प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी राष्ट्रों में प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। सभी राष्ट्रों में प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी राष्ट्रों में प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। अनुवाक्य। सभी राष्ट्रों में प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी राष्ट्रों में प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। पृथ्वी की सभी जातियों प्रभु की महिमा तथा शक्ति का बखान करो। उसके नाम की महिमा का गीत सुनाओ। अनुवाक्य। सभी राष्ट्रों में प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी राष्ट्रों में प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। प्रभु के मंदिर में उसकी आराधना करो। समस्त पृथ्वी उसके सामने कांप उठे। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। वह न्याय पूर्वक सभी लोगों का विचार करेगा। अनुवाक्य। सभी राष्ट्रों में प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी राष्ट्रों में प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। दूसरा पाठ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 4 से 11 तक। कृपा दान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर
सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रदान करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द दिए जाते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द दिए जाते हैं, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास दिया जाता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। वही एक आत्मा यह सब करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 12। गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु की माता वहां थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही कर देना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रबंधन के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहां से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं,
और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने तो अब तक बढ़िया अंगूरी रख छोड़ी है। यीशु ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। इसके बाद यीशु अपनी माता, अपने भाइयों और अपने शिष्यों के साथ कफरनहूम चले गए, परंतु वे वहां थोड़े ही दिन रहे। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उन्होंने यीशु मसीह के साथ जीवन प्रदान किया है। आज पहले पाठ में ईसायास नबी ईश्वर के प्रेम के बारे में यही चर्चा करते हैं कि ईश्वर सभी राष्ट्रों के लिए एक ज्योति प्रदान करेगा और यह भविष्यवाणी यीशु में पूरा हो गया है। वह केवल इस्राएल के नहीं, समस्त मानव जाति के लिए ईश्वर का गहरा प्रेम है। जब हम भटक गए, हम कुकर्मी बने, तो ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बोला है और अपना गहरा प्रेम हमें प्रदर्शित किया है। ईश्वर ने हमें अपना आत्मा प्रदान किया है, क्योंकि प्रभु का आत्मा संसार में व्याप्त है। वह सब कुछ को एकता में बांधे रखता है। वह ईश्वर के रहस्य की भी ठाह लेता है। ईश्वर ने अपने आत्मा द्वारा वही प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब कुछ की और ईश्वर के रहस्य की भी ठाह लेता है। इसलिए ईश्वर ने अपने आत्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब कुछ की और ईश्वर के रहस्य की भी ठाह लेता है। हमें संसार की आत्मा नहीं, ईश्वर का आत्मा मिला है, ताकि हम सभी ईश्वर के वरदान को पहचान सके। उसी पवित्र आत्मा के कृपा दान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु ईश्वर
एक ही ईश्वर जो सबों में सब कुछ करता है, वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को उसी आत्मा के द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते, किसी को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास के शब्द मिलते, किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को भाषाएं बोलने का, किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का। ईश्वर हर एक मनुष्य को अलग अलग वरदान देता है। यही कारण है कि हमारा यह संसार रंग बिरंगा है और इस रंग बिरंग के सेवाओं के द्वारा ईश्वर इस दुनिया को बनाए रखता है। प्रभु यीशु सामाजिक कार्यों में भी सम्मिलित होते थे। प्रभु यीशु गलीलिया के काना नगर के एक विवाह भोज में निमंत्रित किए गए। वहां पर उनके शिष्य, उनकी मां मरियम भी उस भोज में सम्मिलित हुई। ऐसा हुआ कि वहां जो अंगूरी थी वह घट गई और ये उन लोगों के लिए मान मर्यादा का समय था। सभी मेहमान पहुंच गए थे लेकिन अंगूरी घट गई और मां मरियम ने इसे देखा। वह सीधे अपने बेटे यीशु के पास गया। उसने कहा, अंगूरी घट गई है। यीशु ने एक बहुत बड़ी बात कही, इससे आपको मुझसे क्या, मेरा समय नहीं आया। अरे लोग मरे या ना मरे, जिए, इससे हमको क्या है, हमको क्या ताल्लुक है। आज की जिंदगी इसी प्रकार के हैं और यीशु ने एक सच्चाई को उभेड़ दिया है कि आज मनुष्य अपने ही दुख में इतना रम गया है कि दूसरे के दुख कभी देखा नहीं जाता। और मां मरियम इसका अनुभव किया। उसने कहा, जो वह कहे वही करना। उन्होंने नौकरों को पानी भरने के लिए कहा पात्रों में, और जब उसमें से पानी निकाला वह एक बहुत ही अच्छी अंगूरी बन गई। इसके द्वारा उन्होंने ईश्वर की महिमा को प्रकट किया और इस प्रकार उनके शिष्यों ने यीशु में विश्वास किया। प्रभु यीशु आज भी हमारे और आपके द्वारा कार्य करता है। उन्होंने जो प्रतिज्ञाएं की थी कि मैं तुम्हें अकेला अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं अपना पवित्र आत्मा तुझे भेजूंगा जो सदा तेरे साथ रहेगा, वह वही करेगा जो मैंने किया है। आज पवित्र आत्मा पूरे संसार में व्याप्त है
और सबों को एकता में बांधे रखता है। मनुष्य ईश्वर के विधान को भंग करता है, लेकिन पवित्र आत्मा उसे जोड़ते रहता है। हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा स्पष्ट आहू द्वारा हमारे लिए और हमारे साथ प्रार्थना करता है और हमारे प्रार्थनाओं को ईश्वर की ओर ले जाता है। आइए वही पवित्र आत्मा जो सक्रिय है, उसी की प्रेरणा द्वारा हम भी ईश्वर के यीशु के जैसे जो कार्य उन्होंने किया था उसी को करने में सक्षम हो सके। हे प्रभु, तूने हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया। तूने अपना पवित्र आत्मा को प्रकट किया, लेकिन हे प्रभु, हम कभी कभी इस संसार में भटक जाते हैं। हम अपने चिंताओं के द्वारा अपने शरीर की इच्छाओं में बंधे रहते हैं, अपने विचारों में खो जाते हैं, अपने जीवन के स्वप्न में चले जाते हैं। और तू जो हमेशा हमारे साथ रहकर कार्य करता है, हम उसे नजरअंदाज करते हैं। इस प्रकार हमारी जिंदगी भटक जाती है। हे प्रभु यीशु, तू हमें अपने प्रेम के सानिध्य में बांधे रखे और हमें हर प्रकार के बुराई और प्रलोभन से बचाते रहे, ताकि हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा जो क्रियाशील है उसे हम उस पर विश्वास करें, उसके अनुरूप जीवन व्यतीत करें और जो वरदान तूने हमें दिया है उन्हीं वरदानों को एक दूसरे में बांट सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।